अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान फैजान हैदर। शहर लाहौर को एक बार फिर से मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स की नजर कर दिया गया। रावी पुल पर हम खड़े हैं इस वक्त, जिसे मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगाकर दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया। अगर दूसरी जानिब हम बात करें पूरे शहर लाहौर की, तो रिंग रोड को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो मोटरवे है उसको भी बंद कर दिया गया है। ठोकर न्याज बेग से बाबू साबू वाली जो मोटरवे है उसे भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, क्योंकि अंदरून शहर में जिसने भी आना है और वापस अपने घरों को जाना है उसके लिए ये रास्ता खोल दिया गया था, जो लाहौर के बासी हैं उनके लिए। अगर हम बात करें पूरे पंजाब की, तो पंजाब में भी यही सूरत हाल मुख्तलिफ शहरों के अंदर देखी जा रही है। अब आपको लेके चलते हैं 25 चौक की जानिब, जहां पर आपको मजीद सूरत हाल दिखाते हैं। मेरा कैमरा मैन अगर शहरियों की हालत दिखा सके तो ये स्टूडेंट्स इसमें मौजूद हैं, फैमिलीज मौजूद हैं। हमने अपने उर्दू पॉइंट की स्क्रीन पर एम्बुलेंसेस देखी, बारातें देखी, जो बेहद मुश्किलात का शिकार है, जो पैदल चलने पर मजबूर है। ये सूरत हाल है शहर लाहौर की। कल के दिन पंजाब पुलिस की जानिब से रियायत बरती गई थी लाहौर के शहरियों के लिए, मगर आज सुबह जब 11 बजे का टाइम था उसके बाद फिर से ऑर्डर्स आते हैं, जिसके नतीजे में लाहौर को फिर से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। सिटी ट्रैफिक के फेसबुक पेज पर भी आप जाकर देख सकते हैं कि कौन से मुतबादिल रास्ते हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी मंजिल की तरफ पहुंच सकते हैं। मुश्किलात थोड़ी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अगर इस वक्त लाहौर शहर की बात की जाए तो बावसूख जराये ने बताया, सोशल मीडिया पर वीडियोस भी देखी गई, पोस्टें भी देखी गई कि लाहौर में एक बार दोबारा से पीटीआई की जो क़यादत है वो कॉल दे चुकी है और वो शायद निकलेगी बाहर। अब देखना यह है कि दोबारा से वही हिकमत अमली अपनाई गई है, दोबारा से कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, दोबारा से अवाम को मुश्किलात में डाल दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या अवाम किस तरह से इस पूरे जो ये मामलात लाहौर के अंदर बन रहे हैं उसको कंट्रोल करती है, संभालती है। मुश्किल होता है क्योंकि अवाम इन चीजों के लिए यूज टू नहीं होती, तैयार नहीं होती, जहनी तौर पर मजबूत नहीं होती। फैमिलीज आप देख रहे हैं किस तरह से मुश्किलात का शिकार है। इसलिए दोबारा से मैं आपको बताता चलूं कि बंद रोड को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा बाबू साबू इंटरचेंज को, मोटरवे को बंद किया हुआ है। इसके अलावा आपको मैं मजीद बताता चलूं तो रिंग रोड बंद कर दिया गया है, रावी पुल पे खड़े हैं ये बंद कर दिया गया है, यादगार को बंद कर दिया गया है, और मजीद जो जो जगह हैं लाहौर की मेन शाहराएं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अब आपको लेकर चलते हैं, ये रिंग रोड का आप देख सकते हैं वो पुल है जिसको इस्तेमाल करके आप निकल सकते हैं कचहरी की जानिब। वहां पर भी ऊपर भी पुलिस वाले खड़े हैं, डॉल्फिन की बड़ी तादाद है। पुलिस की एक भारी नफरी जो सुबह बहुत कम तादाद में देखी गई, अब दोबारा से उनको बुलाया गया है और हर नाके पे जहां जहां रोड बंद किए गए हैं वहां वहां पे मजीद पुलिस की नफरी आ चुकी है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान बड़ी तादाद में शायद लाहौर के अंदर निकलेंगे। अगर निकलते हैं तो क्या यही लाया अमल बनाया जाएगा, आम शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में भी यही सूरत हाल देखने को मिल रही है। दफा 144 नाफिज है पंजाब के अंदर भी, जिसमें 1 से 2 दिन का इजाफा कर दिया गया है। अगर आपको मैं दूसरी जानिब लेके चलूं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आप आवाम देख सकती हैं गुजर रही है, मुश्किलात का सामना कर रही है। शहर लाहौर में का माहौल आपको दिखा रहे हैं, इस्लामाबाद का भी आपने माहौल देखा कि किस तरह से आवाम बेहद परेशानी का सामना कर रही है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी तादाद दिखाने में तकरीबन कामयाब हो गई है। उसकी वजह यह कि सोशल मीडिया पर आप जो वीडियोस देख रहे हैं उस वीडियोस से ये अंदाजा लगाया जा सकता है लेडीज पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए। ये वो पंजाब पुलिस है जो गुज़िश्ता 4 दिन से रोड्स पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत
जिनका खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो शायद दोबारा से शहर लाहौर के अंदर कॉल देगी और जमा होगी। लेकिन अब दोबारा से हिकमत अमली अपनाई गई, दोबारा से पुलिस की एक भारी नफरी को लाया गया, दोबारा से कंटेनर्स को लगा दिया गया, दोबारा से वही जो 2 दिन पहले लाहौर शहर का माहौल था वो एक बार फिर से नजर आ रहा है। रिंग रोड को बंद कर दिया गया, मोटरवे को बंद कर दिया गया, यादगार को बंद कर दिया गया, रावी पुल को बंद कर दिया, हर वो बड़ी शाहरा जो इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो हैरान कुन बात है जो सोशल मीडिया पर देखने को मिली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है वो ट्रेन का इस्तेमाल कर कर रावलपिंडी की तरफ रवाना हुए। अब ये देख सकते हैं कि आम आदमी और पंजाब पुलिस के एहलकार आपस में थोड़ा सा गुत्थम गुत्था हो रहे। उसकी वजह यह है कि ये टाइम एक ऐसा होता है जहां पर माहौल इस तरह का होता है, जरा मुश्किलात का सामना होता है, आसाब पर कंट्रोल करना चाहिए। देखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में जो सूरत हाल बनती है, कहा जाता है कि इस तरह के मुश्किल वक्त में अपने आसाब पर अगर आप कंट्रोल रखते हैं तो आप उस कैफियत से आसानी गुजर सकते हैं। लेकिन जो इंसान पिछले 4-5 दिन से उसी मुश्किल से गुजर रहा हो, उसके लिए जरा थोड़ा सा इन चीजों को हैंडल करना होता है। मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुन है वो तो शायद इन चीजों के आदी हो, जो सियासी अवाम होती है वो शायद आदी हो, लेकिन जो घरेलू अवाम होती है, जो अपने कामों के सिलसिले में निकलती है, जो अपने रोजगार कमाने के लिए निकलती है, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। अगली जानिब आपको लेके चलता हूं, एक नाका यहाँ पे लगाया गया है, एक आपने रावी पुल पर देखा। अब आपको लेके चलते हैं अगली जानिब, जहां पर आपको दिखाते हैं कि एक मजीद कंटेनर लगा दिया गया है। पुलिस की एक भारी नफरी यहां पर मौजूद है अवाम के लिए। अवाम को अब मुकम्मल तौर पर जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, उनको गुजरने नहीं दिया जा रहा। बाइक्स को भी आपने हमारी स्क्रीन पर देखा कि किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ये क्रॉस किया जाता है। जो ये देख सकते हैं अपने सर पर सामान उठाए हुए अवाम अपने अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंच चुकी है, डी चौक से थोड़ा सा दूर। जो सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी जा रही हैं, मामलात भी कुछ ऐसे बने जो सोशल मीडिया पर आपने वीडियोस देखी, क्या उनके हकायक हैं वो भी चंद लम्हों बाद आपके सामने आ जाएंगे। एक चीज यहाँ पर हमने देखी कि एक सियासी लोग कुछ यहाँ पर गुजरे, उनको भी वही कहा गया कि हम आपको किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि जो आम आवाम के लिए असूल या कानून है वो एक सियासी आदमी के लिए भी वही है। अगर दूसरी जानिब हम बात करें तो ये प्रिजन वैन भी यहाँ पर मौजूद है। ये 4 दिन से 3 से 4 प्रिजन वैन यहाँ पर होती हैं। अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन या क़यादत देखने को मिलती है तो उनको मुकम्मल तौर पर यहाँ पर रोक लिया जाता है और प्रिजन वैन में डाल दिया जाता है। अगर दूसरी जानिब बात करें तो एक नाका सामने लगा हुआ है, डीएसपी मौजूद है यहाँ पर, डॉल्फिन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। डॉल्फिन जो एहलकार है वो अपनी जिम्मेदारियां यहाँ पर सर अंजाम दे रहे हैं। ये 15 मिनट के अंदर अंदर इन जो अफसरान यहाँ पर पुलिस वाले मौजूद हैं उनको कॉल आती है, जिसके नतीजे में नफरी भी आ जाती है, नफरी के बाद गाड़ियां भी आ जाती हैं। आम आवाम जो तरले मिनते करने पर मजबूर है अपने अपने घरों को जाने के लिए। एक खातून आप देख सकते हैं बच्चा अपनी गोद में लिए हुए है और मजबूर है, एक रिक्वेस्ट कर रही है कि हम यहाँ से गुजरे, हमारी मजबूरी है। ये जो लम्हात हैं, ये जो चीजें हैं, गुज़िश्ता 4 दिन से हमने देखी। हमने देखा कि यहाँ पर ये जो पुलिस अफसर हैं ये भी यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और लोग यहाँ पर करते हैं, इनके बात वगैरह करते हैं, कोशिश करते हैं कि रिक्वेस्ट करके इनसे कोई मामला इस तरह का ना बने, ना खुशगवार। हमारी दुआ है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन कायम रहे, पाकिस्तान का माहौल जो जिस तरह से एक आम मुल्कों का होता है वैसा रहे, सियासी मामलात अपनी जगह पर, लेकिन मुल्क का सोचा जाए, मुल्क की मुआशरत का सोचा जाए ताकि माहौल बरकरार रहे। अवाम अपने साथ, बेशक महंगाई है, चीजें हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो इन चीजों को भी सहने की आदी हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी तक की जो अपडेट है वो इस्लामाबाद पहुंच चुकी है और शहर लाहौर की आपको अपडेट दे रहे हैं कि मोटरवे को बंद कर दिया गया है, बंद रोड को बंद कर दिया गया है। बिलालगंज से जो रोड
یادگار کی طرف آتا ہے وہ بند کر دیا گیا، یادگار فلائی اوور کو بند کر دیا گیا ہے، ریلوے اسٹیشن پر مزید نفری جو لگائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ راوی روڈ ہے، مطلب مختصراً میں آپ کو بتاؤں تو لاہور شہر کے تمام داخلی و خارجی راستوں کو مکمل طور پر آج 12 بجے کے بعد دوبارہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی اردو پوائنٹ کی سکرین پر ہم آپ کو دکھائیں گے گاہے بگاہے۔ تب کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا رکھے خیال، اللہ نگہبان۔